हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन फिश में कि फिश में पेरेंटल केयर कैसे होता है या फिर जो है वो अपने एग्स वगैरह का किस तरीके से ख्याल रखती हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। शेल्टर इन माउथ। There are several species of mouth-brooding fishes. The fertilized eggs are carried in the mouth cavity by males in the catfish Arius and by females in the cichlid tilapia. तो जो फर्टिलाइज एग्स होता है ये अपनी माउथ कैविटी में रखते हैं। जो मेल्स में देखिए कैटफिश एरियस है जो अपनी माउथ कैविटी में फर्टिलाइज एग को रखता है, और फीमेल्स में सिक्लिड एंड टिलापिया है जो अपनी माउथ कैविटी में फर्टिलाइज एग को रखती हैं। तो इस तरीके से ये अपने जो एग्स वगैरह हैं उनके देखभाल केयर करती हैं। शेल्टर इन माउथ के बाद हम बात करेंगे अटैचमेंट टू बॉडी। द मेल ऑफ द न्यू गुनी फिश Curtus entangles the egg mass on a hook-like process on head until they are hatched. तो ये जो कुर्तुस है ये क्या करते हैं कि जो एग होता है, एग का पूरा मास होता है, एग मास होता है, उसको अपने सिर पर हुक के तरीके से वो हुक लाइक प्रोसेस के तरीके से सिर पर अपने अटैच कर लेते हैं। इस तरीके से वो पेरेंटिंग करते हैं अपने एग्स की। पर हम बात करेंगे कॉलिंग अराउंड द एग्स। कॉलिंग अराउंड द एग्स के नाम से भी लग रहा है कि वो जो एग्स वगैरह है उसके चारों तरफ फिश जो है कॉइल के तरीके से हो जाएगी। इस तरीके से वो अपने एग्स हैं उनकी देखभाल करेगी। तो इन फोलिस वन ऑफ द पेरेंट्स पॉसिबली द मेल गॉड्स बाय कॉलिंग अराउंड द एग्स रोल इनटू ए बॉल और स्फीयर अंटिल दे हैच। तो फोलिस में देखते हैं वन ऑफ द पेरेंट्स पॉसिबली द मेल, मतलब कि पेरेंट्स में मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है कि मेल हो जो गार्ड करेगा इस तरीके से एग को। तो वो क्या करते हैं एग के चारों तरफ रोल होकर ये बैठ जाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे फिगर में शो किया गया है। तो क्या करेंगे एग के चारों तरफ रोल होकर बैठ जाएंगे और बॉल के तरीके से या स्फेयर के तरीके से जब तक कि वो हैश नहीं हो जाते हैं, एग्स हैश नहीं हो जाते तब तक वो इसी तरीके से इसी पोजीशन में रहते हैं। इसके हम बात करेंगे ब्रूड पॉचेस के बारे में। तो जो देखिए सी हॉर्स जो होते हैं उनमें ब्रूड पॉच पाया जाता है जो थैलिक तरीके से होता है जिसके अंदर एग्स होते हैं। तो ये जो हिप्पोकैम्पस है या इन द सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस एंड पाइप फिश सिग्नेथस द फीमेल ट्रांसफर्स एग्स इनटू ए ब्रूड पॉच ऑन द बेली ऑफ मेल टू बी केप्ट अंटिल हैचिंग टेक्स प्लेस। तो इसमें क्या है सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस हो गया या फिर सिग्नेथस हो गया, इसमें जो फीमेल होती हैं वो अपने एग्स को मेल के ब्रूड पॉच में ट्रांसफ़र कर देती है। मेल की जो बेली होती है से ब्रूड पॉच होता है उस पर ये अपने एग्स को ट्रांसफ़र कर देती है और तब तक वहाँ पे रहते हैं वो एग तब तक वहाँ पे रहते हैं जब तक कि वो एग हैच नहीं हो जाते हैं। Nest building. Most interesting example is provided by the male stickleback, a small freshwater fish of North American lakes and ponds. तो ये फिश क्या है, स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है ये जो कि नॉर्थ अमेरिकन के लेक्स और पॉन्ड्स में रहती है, जिसका नाम क्या है मेल स्टिकलबैक। तो ये क्या करती है जब मेल फिश एक्चुअली बिल्ड्स अ नेस्ट ऑफ डेड aquatic plants मेकिंग यूज ऑफ स्टिकी सिक्रेशन फ्रॉम इट्स किडनी। तो जो डेड aquatic plants होते हैं ये उससे क्या करती हैं एक नेस्ट बनाती हैं, और उस नेस्ट को कैसे वो बनाती हैं उनकी किडनी जो होती है उससे एक स्टिकी सिक्रेशन निकलता है जिससे वो अपने नेस्ट को बनाते हैं डेड एक्वाटिक प्लांट्स का यूज करके। व्हेन द नेस्ट अज्यूम्स अ कंसिडरेबल साइज द मेस मेक्स अ स्मॉल टनल। जब मतलब कि इनका जो नेस्ट है वो जब रेडी हो जाता है और फिर क्या करती हैं वो लोग उसमें एक स्मॉल सा टनल बना देती हैं। ही इंड्यूसेस सेवरल फीमेल्स टू ले एग्स इन ए टनल इन द नेस्ट। फिर उसके बाद बाकी जो फिश वगैरह हैं उनको लेकर आती हैं कि एक की इस नेस्ट में चलो वहाँ पर एक को ले करो। तो मतलब कि दूसरी जो फिश वगैरह है उनको वो अपने पास लेकर आती हैं, उस टनल के पास लेकर आती हैं। देन ही गार्ड्स ओवर द फर्टिलाइज एग्स। फिर वो फर्टिलाइज एग्स की गार्ड करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं, कीपिंग अवे ऑल इंट्रूडर्स इन फियर्स मैनर अंटिल दे आर हैच्ड। इसके बाद जो भी इंट्रूडर्स होते हैं मतलब कि जो बाकी फिश होती हैं या होती हैं जो इनके नेस्ट को
नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये उनको फियर्स मैनर में बहुत ही खूंखार तरीके से उसको वो दूर हटा देती हैं और तब तक वो अपनी गार्डिंग करती हैं जब तक कि उनके एग्स जो हैं हैच नहीं हो जाते हैं।